नमस्कार। हस्तरेखा के पहले वीडियो में मैंने हाथ के आकार, बनावट के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आज मैं हथेली के प्रकार, हाथ के प्रकार, हथेली का रंग, हथेली की त्वचा, नाखून के प्रकार और नाखूनों पर सफ़ेद, काले, पीले निशान के आधार पर व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव और बीमारियों के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को आपको अच्छे से समझा सकूं, जिससे आप स्वयं भी अपने हाथ को देखकर अपने बारे में जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली बहुत ही सिकुड़ी या संकरी होती है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी हथेली वाले व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति की हथेली चौड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति मजबूत चरित्र वाले, दृढ़ निश्चय वाले, आत्मविश्वास से भरपूर और मजबूत हृदय, स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले होते हैं। वे जो कहते हैं उसे करते भी हैं। किसी से कुछ प्रॉमिस किया तो उसे हर हाल में निभाते हैं। यदि हथेली अधिक चौड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति का मन एक जगह पर नहीं टिकता है। अधिक चौड़ी हथेली वाले व्यक्ति की पहचान है कि इनके हथेली की चौड़ाई जो है वो लंबाई से अधिक होगी। ये तुरंत किसी बात का निर्णय नहीं ले पाते। किसी भी काम को करने से पहले कई बार सोचते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते। एक से अधिक काम को करने लगते हैं, जिससे कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और ये असफल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली चारों ओर से बराबर हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, शांत और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ भरा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी काम तभी शुरू करते हैं जब इन्हें सफलता का भरोसा होता है। ये कोई भी काम पूरी ताकत से करते हैं और जब तक काम पूरा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठते। इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। अब मैं हाथ के प्रकार के ऊपर बताता हूँ। जिस व्यक्ति का हाथ नरम किस्म का होता है, ऐसे हाथ वाले लोग कल्पनाशील होते हैं। इनका स्वभाव कोमल होता है। इनका जीवन भी ऐसा ही होता है। ये किसी की भी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा हाथ महिलाओं का ही होता है। यदि हाथ नरम होने के साथ साथ ढीला भी हो तो व्यक्ति आलसी और स्वार्थी होगा। ऐसे लोगों का किसी काम में मन नहीं लगता है। इनके अंदर दया नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर अपराधी किस्म के होते हैं। ये धोखा देने वाले होते हैं और इनका हृदय कपट से भरा होता है। जिस व्यक्ति का हाथ सख्त किस्म का होता है, ऐसे हाथ वाले लोग रूखे व्यवहार के होते हैं। प्रेम संबंधों में भी सख्ती से काम लेते हैं, लेकिन ये धोखा नहीं देते। ये परिश्रमी भी होते हैं, मेहनत करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसा हाथ मजदूर वर्ग के लोगों का होता है। यदि इनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो ये उसका सामना करते हैं। यदि अधिक सख्त हाथ हो तो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, अत्याचारी किस्म का होता है। अधिक सख्त हाथ वाला व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर खुश होता है। वो बहुत बड़े स्वार्थी भी होते हैं। ये अपराधी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्लाद या हत्यारे हो सकते हैं। अब हथेली के रंग के आधार पर बताता हूँ। जिस व्यक्ति के हथेली का रंग लाल होता है, वो बात बात पर गुस्सा करता है, उसको क्रोध बहुत आता है। ऐसे व्यक्ति संकुचित विचार और अदूरदर्शी होते हैं। इनको बीपी और पित्त की बीमारी होती है। जिस व्यक्ति के हथेली का रंग अधिक लाल हो, वैसे व्यक्ति अपराधी और स्वार्थी होते हैं। ये दोस्ती में भी धोखा कर सकते हैं। भलाई करने पर बुराई ही करेंगे। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इनको भी बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और पित्त की बीमारी होती है। यदि हाथ का रंग अधिक लाल होता है तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु होती है। जिस व्यक्ति की हथेली का रंग गुलाबी होता है, वो अच्छे स्वभाव और उच्च विचार का होता है। इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ये शालीन होते हैं। इनके पास धन का अभाव नहीं होता। ये काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। ये अपने परिश्रम के कारण सफल होते हैं। साधारण होने पर भी अपनी मेहनत से बहुत हाई लेवल तक जाते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली का रंग पीला हो, उनको हृदय रोग या हार्ट डिजीज होने की अधिक संभावना है। ये अस्थिर और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनकी बुद्धि भी सीमित दायरे तक ही होती है। इनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब हथेली की त्वचा या स्किन के आधार पर बताता हूँ। जिस व्यक्ति के हथेली की त्वचा स्किन चिकनी या मुलायम हो, वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं। इन्हें अपना एम क्लियर होता है। ऐसे व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। इनका विश्वास ईश्वर पर पूर्ण रूप से होता है। जिस व्यक्ति की हथेली की त्वचा या स्किन सूखी होती है,
वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इनका मन भी अस्थिर होता है। इनको जो जैसा सलाह दे देता है वो वैसा ही करने लगते हैं। इनका अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते। इनके काम में कोई तालमेल नहीं होता। काफ़ी मेहनत और प्रयत्न के बाद इन्हें सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति के हथेली की त्वचा या स्किन रूखी हो उनको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है। ये कमज़ोर भी होते हैं। इनका स्वभाव हमेशा संदेहपूर्ण होता है। दुर्बल प्रवृत्ति के कारण इनको काम में असफलता मिलती है। इन्हें पथरी की भी बीमारी होती है। इनको अपने भविष्य का डर हमेशा सताता रहता है। अब मैं नाखून के आधार पर बताता हूँ। जिन व्यक्तियों के नाखून छोटे होते हैं वो बहुत ही असभ्य किस्म के होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े घर में जन्म लिए हों। ऐसे व्यक्ति संकुचित मानसिकता और दुष्ट स्वभाव के होते हैं। नाखून छोटे होने के साथ साथ यदि पीले रंग का भी हो तो व्यक्ति मक्कार होता है, बात बात पर झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने परिवार को भी धोखा देता है। इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के नाखून छोटे और समतल या चौरस होते हैं उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक होती है। इनकी मृत्यु भी इसी बीमारी से होती है। जिस व्यक्ति के नाखून छोटे हों और साथ में चौड़े भी, वो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हमेशा आलोचना ही करते हैं। ये बहुत अड़ियल किस्म के होते हैं। जिन व्यक्ति के नाखून छोटे होने के साथ साथ गांठदार अंगुलियां भी हो वो झगड़ालू किस्म के होते हैं। यदि किसी स्त्री का नाखून इस प्रकार का है तो उनका स्वभाव काफ़ी झगड़ालू होगा। जिन व्यक्तियों के नाखून कड़े और संकरी किस्म के होते हैं वो झगड़ालू होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस काम को ठान लेते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो इसका विचार नहीं करते। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के नाखून ऊपर से चौड़े हों लेकिन नीचे की ओर आकर पतले हो जाएं, जैसे तिकोने नाखून होते हैं, वो व्यक्ति सुस्त होते हैं, काम करने से जी चुराते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून चौकोर होते हैं वैसे व्यक्ति कायर या दब्बुक किस्म के होते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून की लंबाई कम हो लेकिन चौड़ाई अधिक हो वैसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, लेकिन धुन के वो पक्के होते हैं। जिस काम को करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। काम में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। और जिन व्यक्तियों के नाखून ऊपर से गोल होता है वह व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला होता है, सशक्त विचार का होता है और जो निर्णय ले ले उस पर चलता भी है। जिन व्यक्तियों के पतले और लंबे नाखून होते हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर और अस्थिर विचार के होते हैं। वे स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों की सलाह पर काम करते हैं। जिन व्यक्तियों के लंबे और मुड़े हुए नाखून होते हैं वो चरित्रहीन होते हैं। उनका संबंध कई स्त्रियों के साथ होता है और कई बार बदनाम भी होते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून पूरे होते हैं अर्थात हल्के लंबे हों, प्राकृतिक चमक वाले हों, वो उत्तम विचार वाले होते हैं, जीवन में लगातार तरक्की करते हैं। नाखून पर आपने उजले, काले या पीले धब्बे देखे होंगे। उसका अपना ही अलग महत्व है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जिन व्यक्तियों के नाखूनों पर काले धब्बे हों ऐसे व्यक्ति के ऊपर समझना चाहिए कोई बड़ी समस्या आने वाली है। ऐसे व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार, रक्त से संबंधित कोई बीमारी से प्रभावित होने वाले होते हैं। अंगूठे पर काले धब्बे का बनना भविष्य में होने वाले अपराध का सूचक होता है। जिन व्यक्ति के नाखून पर सफ़ेद धब्बे बनते हैं ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। यही धब्बे यदि उंगलियों पर भी दिखाई देने लगे तो व्यक्ति शीघ्र ही बीमार पड़ने वाला होता है। अंगूठे पर सफ़ेद धब्बे का बनना प्रेम का सूचक होता है। नाखून के नीचे वाले भाग में कई बार अलग अलग अंगुलियों में आधा सफ़ेद चंद्रमा जैसा दिखाई देता है। इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं। अलग अलग अंगुलियों पे ये अर्धचंद्र अलग अलग फल देता है। यदि ये अर्धचंद्र इंडेक्स फिंगर या तर्जनी अंगुली पर बने तो जल्दी ही नौकरी या राज्य सेवा में प्रमोशन होने वाला होता है। यदि सफ़ेद धब्बा बने तो व्यापार में लाभ होता है और काला धब्बा बन गया तो धन की हानि होगी। यही अर्धचंद्र यदि मिडिल फिंगर में बने या मध्यमा अंगुली पर तो जल्दी ही मशीनरी संबंधी काम से लाभ होने वाला होता है। अचानक धन का लाभ हो सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है। और यदि सफ़ेद धब्बा बन गया तो शीघ्र यात्रा का योग होगा। और अगर काला बना तो परिवार में किसी वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है। यही अर्धचंद्र रिंग फिंगर या अनामिका उंगली पर बना तो कोई सम्मान या प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आदर बढ़ने वाला होगा। और सफ़ेद धब्बा बनना तो सम्मान, धन और यश तीनों प्राप्त होंगे। काला धब्बा बना
तो समाज में अपयश फैलता है। यदि अर्धचंद्र लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका अंगुली पर बना तो व्यापार से लाभ होने वाला होता है। सफ़ेद धब्बा बना तो शीघ्र ही लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है और काला धब्बा बना तो असफलता का सूचक है। ये अर्धचंद्र अगर थंब या अंगूठे पर बन गया तो सभी प्रकार के शुभ काम होते हैं, उन्नति होती है, प्रोग्रेस होता है। नाखून की जड़ में यदि बड़ा अर्धचंद्र दिखाई दे जाए तो जो आधे नाखूनों को घेर लेता है तो वो सारे बुरे फल ही देता है। किसी भी अंगुली या एक से अधिक अंगुली पर पीले धब्बे दिखाई दे जाए तो इस वक्त समझना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होने वाली है। किसी भी अंगुली या एक से अधिक अंगुली पर लाल छींटे, लाल धब्बे दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की हत्या होने वाली है। अब मैं कुछ विशेष बातें बताता हूँ। यदि हथेली की गहराई अधिक हो तो व्यक्ति धनी होगा। हथेली की गहराई अगर ये अधिक हो तो उसके पास बहुत धन होगा, अपने पिता से भी ज़्यादा धन होगा। और यदि हथेली भारी और मोटी हो तो व्यक्ति बहुत लालची होगा। यदि हथेली पतली और दुर्बल हो तो व्यक्ति को कोई अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। जिसकी हथेली लंबी और गोल होती है वह प्रशासनिक क्षेत्र या शासन करने वाले कार्यों में जाता है। उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मान सम्मान प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो छोटे नाखून वाला हो, अपने नाखून को दांत से काटता रहता हो तो समझिए कि वह अधीर है और चिंतित भी है। मैंने हाथ की हथेली की प्रकृति, रंग और नाखून के आधार पर फल बताया। हस्तरेखा में केवल हाथ की रेखाएं ही मायने नहीं रखती हैं, बल्कि हाथ का आकार, प्रकार, हथेली का आकार, प्रकार, रंग, नाखून, अंगुलियों के पोर भी उतने ही मायने रखते हैं। एक अच्छा ज्योतिष इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही हस्तरेखा से संबंधित फल को कहता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप खुद भी देख के समझ लें। 100% नहीं तो कम से कम 60% तो आपको अपना हाथ देख के समझ में आ ही जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें। जितने धैर्य से आप देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मैं ज्योतिष की गहराइयों को आप तक पहुंचाने के लिए ही वीडियो बनाता हूं। नमस्कार।